और चलिए आगे बढ़ रहे हैं और बात करेंगे अब मौसम की, क्योंकि राजस्थान में घने कोहरे की चेतावनी दे दी गई है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव खत्म हो गया है। 6 से ज्यादा जिलों में घना कोहरा रहने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। न्यूनतम तापमान में भी 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज हुई है। सीकर का फतेहपुर सबसे ज्यादा ठंडा रहा। अगले 1 से 2 दिन तापमान सामान्य रहेगा, लेकिन घना कोहरा रहने से जनजीवन प्रभावित हो सकता है, ये जानकारी सामने आ रही है। तो घना कोहरा रहने की वजह से अब मौसम में कुछ और बदलाव भी देखने को मिलेगा। राजस्थान में ठंड ने कहर बरसाया हुआ है। आपको बता दें कि आने वाले समय में ये ठंड और बढ़ेगी। राजस्थान में सर्दी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। पूरे राज्य में घना कोहरा छाया रहता है, जिससे कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, क्योंकि विजिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि तमाम जो जगह है, जैसे कि बीकानेर संभाग के इलाकों में, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू जैसे ज़िलों में आसमान पर हल्के बादल भी मंडरा रहे हैं। श्रीगंगानगर में कोहरे की वजह से जो विजिबिलिटी है वो शून्य हो गई है। वाहन चालक भी सड़कों पर रेंगते हुए नजर आते हैं और ठंड की मार ने सबको परेशान कर दिया है। 6 से ज़्यादा ज़िलों में घना कोहरा है, जैसा कि हमने आपको अभी बताया। और अब जो है धीरे धीरे ये घना कोहरा बढ़ता जा रहा है। न्यूनतम तापमान भी 3 डिग्री सेल्सियस तक इसमें गिरावट दर्ज हुई है। सीकर का फतेहपुर सबसे ज़्यादा ठंडा देखा गया है। अगले 1 से 2 दिन तापमान सामान्य रहेगा। घना कोहरा रहने से जनजीवन प्रभावित हो सकता है। चलिए, हमारे साथ जयपुर से दिनेश शर्मा और कोटपुतली से अमित यादव लाइव जुड़ चुके हैं, दोनों सहयोगी। तमाम जानकारी के लिए मौसम के क्या हालात हैं वो अभी जानते हैं। सबसे पहले जयपुर चलेंगे दिनेश के पास। दिनेश, मौसम विभाग ने क्या कुछ अलर्ट किया है? क्योंकि अभी तक मौसम शुष्क चल रहा था, अभी कुछ दिनों से ये जानकारी थी, और अब धीरे धीरे कोहरा भी बढ़ रहा है, शीतलहर चल रही है। आने वाले दिनों में राजस्थान में कितनी तेज सर्दी पड़ने वाली है, क्या अंदेशा जताया है? तो देखिए, मौसम विभाग की बात करें तो आगामी 4 दिनों के लिए मौसम विभाग ने और शुष्क का अलर्ट किया है। राजधानी में अभी भी सर्दी की दस्तक ये कह सकते हैं कि पूरी तरह नहीं हुई। दिसंबर का मिड आ गया, 16 दिसंबर आज है। जो दस्तक होनी चाहिए सर्दी की, कड़ाके की ठंड जो दिसंबर के मिड में होनी चाहिए, वो तस्वीरें मेरे सहयोगी राहुल बयां कर रहे हैं कि देखा जा सकता है कि हालांकि हल्का कोहरा है, विजिबिलिटी में कमी है, लेकिन आज भी मिड सितंबर के बाद भी वो दस्तक यहाँ पर देखी नहीं जा रही। आज भी वो सर्दी की शुरुआत, क्योंकि अब तापमान में देखिए अल सुबह तो सर्दी रहती है, लेकिन समय के साथ साथ 8-9 बजेंगे, 10 बजेंगे और धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। दोपहर का जो समय है वो बिल्कुल तपाने वाली धूप का समय होता है। राजधानी में अभी भी सर्दी इस तरह की है। मेरे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं जो मॉर्निंग वॉक पर निकले, एक बार इनसे बात करते हैं किस तरह की सर्दी राजधानी में है। सर, राजधानी में तो सुबह शाम की हल्की सर्दी है इस टाइम पे। तो सर, दिसंबर का महीने के अंदर तो फुल सर्दी हो जानी चाहिए, लेकिन अभी ऐसा कुछ वो नहीं है। दोपहर के अंदर तो बिल्कुल ऐसा गर्म रहता है कि ये जर्सी वगैरह पहनते नहीं है, बिल्कुल टी शर्ट में घूमने का वो दिल करता है। क्या लगता है, सर्दी 15 दिसंबर आ गया, निकल चुका सर्दी? मेरे को तो लगता है इस साल पड़ेगी, दिसंबर तक तो या जनवरी में ही पड़ेगी स्वाद सर्दी। तो इस साल लगता नहीं है कि पड़ेगी, क्योंकि कोहरा इस टाइम बहुत भयंकर हो जाता है, दिखता नहीं है आसपास का। 10-11 बजे तक कोहरा रहता है। इस टाइम कोहरा पड़ा नहीं जो पड़ना चाहिए था। जिस बार सर्दी पड़ती है वैसे पड़ी नहीं अब। तो देखिए चंद्रश्री, ये कह सकते हैं कि राजधानी वासियों को सर्दी का इंतजार है, क्योंकि सितंबर मिड खत्म हो चुका और अब तक राजधानी में भी कड़ाके की ठंड, घना कोहरा आ चुका होता है। लेकिन अभी के हालात देखें तो बहुत हल्की सर्दी, यानी कि गुलाबी नगर में गुलाबी सर्दी देखी जा सकती है सुबह शाम। और जो कोहरा है वो भी बहुत न के बराबर हल्का कोहरा देखा जा सकता है राजधानी में। हालांकि आसपास के प्रदेश के जिलों की बात करें तो कई जिलों में घना कोहरा है और सर्दी भी कड़ाके की है, लेकिन राजधानी में फिलहाल अगर 10 से 11 बजे के समय की हम बात करें तो जो चौपहिया वाहन चालक है उन्हें तो AC का यूज करना पड़ता है अपनी गाड़ी में। इस तरह की सर्दी अभी है। धूप में तेजी दिन ब दिन बढ़ती जाती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है। 8 बजे 9 बजे के तापमान में भी डिफरेंस नजर आएगा और उसके बाद तो तापमान में तेजी होती है। तो फिलहाल राजधानी में सर्दी की दस्तक का इंतजार है, कड़ाके की ठंड का लोगों को इंतजार है।
अभी अल सुबह देखा जाए तो हल्की गलन भी है, क्योंकि शीतलहर का असर है। हाल ही में कुछ दिन पहले पश्चिमी विक्षोभ का असर कम हुआ है, तो वो उसका असर भी है। और उसका असर कम होने से हालांकि प्रदेश के अन्य जिलों में भी कोहरा बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि क्रिसमस के आसपास जाके राजधानी सहित आसपास के जिलों में कड़ाके की ठंड का जो असर है वो महसूस होगा। तो अभी की जो हालात हैं दिसंबर मिड तक, वो राजधानी में ये कह सकते हैं कि राजधानी जयपुर वासियों को उस कड़ाके की सर्दी का इंतजार है। हालांकि पर्यटन के लिए अच्छा मौसम है। गुलाबी नगरी में गुलाबी सर्दी का ये एहसास उन घूमने फिरने वालों के लिए बहुत अच्छा एहसास है। देखा जाए तो एक बार राजधानी की तस्वीरें फिर से मेरे सहयोगी देखा जा सकता है कि कुछ देर में धूप की दस्तक होने वाली है, सूर्य देव निकलने वाले हैं और ये जो गुलाबी सर्दी है वो भी धीरे धीरे छटती हुई नजर आएगी। पक्षियों की चहचहाट शुरू हो गई है। हल्का कोहरा राजधानी में बना हुआ है, जिसे ये कह सकते हैं कि बहुत न के बराबर ये कोहरा है, हल सुबह का ये कोहरा है। तो राजधानी में हालांकि ओस देखिए, ओस राजधानी के भी पेड़ पत्तों पर देखी जा सकती है। कि लोग भी ये कह रहे हैं, उस चीज को महसूस कर रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि आने वाले समय में और कितनी ठंड बढ़ती है। एक बार मैं अमित का रुख कर लेती हूँ कोटपुतली से। कोटपुतली में क्या कुछ स्थिति है फिलहाल सर्दी को लेकर अमित, क्योंकि ये जानकारी मिल रही है कि जो 3 डिग्री तक तापमान है वो भी गिरा है और सबसे ज्यादा ठंड अभी सीकर का फतेहपुर है वो ठंडा रहा है। तो कोटपुतली में अभी किस तरीके की सर्दी देखी जा रही है, क्या लोगों को सर्दी महसूस हो रही है और मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ चेतावनी है? तरीके से जो मौसम विभाग ने अलर्ट किया था वैसा धरातल पे नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि दिसंबर का मिड है। सहयोगी दिनेश ने भी कहा है कि भाई मिड आया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सर्दी नहीं हुई है जो होनी चाहिए। पिछली बार जो सर्दी की बात करें तो बहुत अच्छी खासी सर्दी, और ये ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है। पानी का भी यहाँ पे अच्छा खासा हिसाब है और फसलों में पानी दिया जाता है तो उसको लेकर सर्दी बढ़ती है, लेकिन सर्दी वो नजर नहीं आ रही है। हमारे किसान वर्ग से बात हुई, किसानों का साफ तौर से कहना है सर्दी अगर ज्यादा नहीं हुई तो इससे फसलों पे भी काफी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र पूरा जो है किसान वर्ग बिल्कुल फसलों पे टिका हुआ है। उसको देखते हुए इतनी सर्दी नजर नहीं आ रही। बिल्कुल जिस तरीके जो सुबह शाम की जो सर्दी है बिल्कुल तेज है। दिल्ली जयपुर हाईवे मेरे पीछे ही यहाँ पे जो इन दिनों क्या फोग का काफी असर दिखने को मिलता है, लेकिन वो असर नजर नहीं आ रहा है। उसको लेकर जो पहले वाहन चालक लाइट जला के चलते थे, करीब 8-9 बजे तक फोग रहता था, वो ऐसा नजर नहीं आ रहा है। लेकिन बात करें सर्दी, अब अगले हो सकता है कि 3-4 दिन में सर्दी बढ़ सकती है, क्योंकि आगे आगे जैसे दिसंबर जा रहा है, जनवरी आ रही है, उसके साथ साथ सर्दी बढ़ने की बिल्कुल आसार है। अब मैं कुछ लोग यहाँ पे बैठे अलाव ताप रहे, सुबह सुबह जो चाय पी रहे हैं न्यूज़पेपर के साथ में है, इससे जानने की कोशिश, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हैं। सर सर्दी को देखते क्या कहेंगे, अभी क्या हिसाब लग रहा है आपको सर्दी को देखते हुए? अभी सर्दी आगे बढ़ने की आशंका है, अभी ठंडी नहीं पड़ी है। सर्दी का मेन कारण जैसे सर्दी बढ़ेगी वैसे से फसल बढ़िया आएगी, फसल ही बढ़िया होगी। लेकिन हमें ग्रामीण इलाकों में इतनी सर्दियाँ तेज है, जैसे कोहरा वगैरह जो पड़ता है, कोहरा नहीं पड़ा है अभी, और पशुओं को भी मतलब इतना चारा वगैरह जो मिलना चाहिए था वो सर्दी के बेखौफ हो रहा है। आगे आगे सर्दी बढ़ने की आशंका है। देखो सर्दी बढ़ने की आशंका है सर, क्या क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है, अपने यहाँ पे दिल्ली का ज्यादा असर होता है, उसको लेकर क्या कहना आपका? क्या कहना? देखो अपना जो क्षेत्र है हरियाणा से सटा हुआ है, अपने नजदीक हरियाणा लगता है, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर। वहाँ पानी की व्यवस्था अच्छी है, और जो पानी की व्यवस्था है वहाँ अच्छी है तो फसल अच्छी होती है। हमारे जो राजस्थान में जो पानी की समस्या है, और पानी की समस्या की वजह से यहाँ जो फसल है वो केवल प्राकृतिक पे ही निर्भर है। बिल्कुल, तो अब ये सर्दी का इंतजार भी लोग कर रहे हैं, क्योंकि अगर सर्दी अच्छी नहीं पड़ती है तो समस्या आती है गर्मियों में। गर्मियों के सीजन में गर्मी ज्यादा पड़ती है, जिससे भी परेशानी होती है। खैर, मौसम विभाग को लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं और मौसम विभाग भी अलग अलग चेतावनी अलर्ट जारी कर रहा है, और क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा आने वाले समय में आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल आप दोनों का शुक्रिया तमाम